हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर ग्रुप ए पेपर फर्स्ट यूनिट 5 है जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हैं जो सभी यूनिट के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जलशाला का परिचय और इतिहास, और साथ ही इसी वीडियो में हम देखेंगे एक्वेरियम का निर्माण। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका है जो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मुझे कमेंट में अवश्य बता दिया करो कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ एक्वेरियम। तो देखिए, एक्वेरियम शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द यानी कि एक्वा से हुई है, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड्स जल, और इसके निर्माण का श्रेय अंग्रेज प्रकृति विज्ञानी हेनरी गूंज 1854 को जाता है। यानी कि हेनरी गूंज को है फ्रेंड्स, यह इनका है जो श्रेय जाता है एक्वेरियम का। और जलशाला यानी कि एक्वेरियम एक कांच का बर्तन होता है जो पारदर्शी होता है। इससे पौधा एवं जंतु प्रजाति को लंबे समय तक आसानी से है जो देख सकते हैं। और एक्वेरियम को उपयुक्त आकार में लोग अपने घरों तथा कार्यालय में है जो रखते हैं। और फिर भी एक्वेरियम को मात्र प्रदर्शन हेतु रखना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसका समुचित रखरखाव भी आवश्यक होता है। और देखिए, एक्वेरियम का निर्माण स्वयं भी किया जा सकता है अथवा इसे उचित मूल्य पर किसी डीलर से बनवाया भी जा सकता है या बनवा भी सकते हैं। तो देखिए, फिर इसके बाद है रंग बिरंगी मछलियाँ प्राचीन काल से ही मानव के आकर्षण एवं मनोरंजन का साधन रही हैं। और प्रकृति कि इन सुंदर सजावटी मछलियों को रखने या तथा पालने की परंपरा आज से हजारों वर्ष पूर्व चीन से फ्रेंड्स जो है प्रारंभ हुई थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, चीन से है जो प्रारंभ हुई थी। और देखिए, फिर इसके बाद है जहाँ गोल्ड फिश को कांच के बर्तनों में रखा जाता था। जो फ्रेंड्स गोल्ड फिश को है जो एक्वेरियम में है जो रखा जाता था, और धीरे धीरे इन मछलियों को अन्य देशों में भी पाला जाने लगा। और देखिए, इस दिशा में सर्वाधिक रुचि इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड के लोगों ने दिखाई। और इंग्लैंड में ही 1853 में सबसे पहले एक्वेरियम का निर्माण किया गया था। तो देखिए, आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, है जो एक्वेरियम का निर्माण सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो इंग्लैंड में किया गया था। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, चीन से हुई थी। इसी देश के प्रकृति वैज्ञानिक हेनरी गूंज ने सर्वप्रथम एक्वेरियम का है जो नाम दिया था। फ्रेंड्स, जो हेनरी गूंज नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक्वेरियम का है जो नाम दिया था। फिर धीरे धीरे विश्व के अनेक देशों के निवासियों ने भी रंगीन मछलियों के पालने में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी। रंगीन मछलियों का पालन पोषण एक शौक बन गया है। और भारत में भी सन 1991, देखिए फ्रेंड्स, भारत में 1991 में बम्बई में तारापुर एक्वेरियम की स्थापना के साथ लोगों में रंगीन सजावटी मछलियों को पालने के प्रति चेतना जागृत हुई। और आज संपूर्ण भारत में देसी मछलियों के अतिरिक्त विदेशी जाति की मछलियों का आयात करके यहाँ की जलवायु के अनुरूप बनाकर व्यापक पैमाने पर पालन एवं प्रजनन किया जा रहा है। अब देखिए, फिर इसके बाद है हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, फिर इसके बाद है आज विश्व में प्रति वर्ष $1 अरब से भी अधिक की रंगीन मछलियों का व्यापार होता है। और अमेरिका, यूरोप, जापान और व्यापारिक दृष्टि से सबसे आगे हैं। ये तीनों देश हैं फ्रेंड्स, अमेरिका, यूरोप और जापान, ये व्यापारिक दृष्टि से जो सबसे आगे हैं। और सर्वाधिक पालन एवं विपणन स्वच्छ जलीय मछलियों का होता है। और भारत में अमेरिका, इंग्लैंड, जापान को है स्वच्छ जलीय मछलियाँ निर्यात कर रहा है। और भारत में कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई सबसे प्रमुख निर्यातक केंद्र हैं। अब देखिए, फिर इसके बाद ऐसे पात्र को जिसमें प्रकृति का अनुकरण करते हुए जलीय पौधों, केकड़ों, पत्थरों एवं अन्य कृत्रिम सजावटी सामान रखकर जलीय जीवों को रखा जाता है, उसी को है एक्वेरियम कहा जाता है। देखिए, यह इसकी छोटी सी परिभाषा है, यहाँ तक आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद हम देख लेते हैं जलशाला यानी कि एक्वेरियम निर्माण की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो देखिए, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्वेरियम निर्माण की क्या क्या आवश्यकता है। देखिए, इसमें जलशाला टैंक यानी कि एक्वेरियम टैंक
टैंक कवर यानी टैंक का ढक्कन, सजावटी सामान, प्रकाश व्यवस्था, तापक। तो यह इसकी है जो आवश्यकता होती है एक्वेरियम के लिए। तो अब देखिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम देखते हैं जलीय पौधे के प्रकार और महत्व पर लेख लिखिए या अथवा करके इसमें है जलशाला यानी कि एक्वेरियम मछलियों के प्रकार पर प्रकाश डालिए। तो देखिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए पर संपूर्ण कांच यानी कि ऑल गिलास तथा मेंटल फ्रेम वाली जल जीवशाला और जंतुओं के प्राकृतिक आवास के आधार पर मृदु जल यानी कि फ्रेश वाटर तथा समुद्री जल वाली जल जीवशाला। अब देखिए तापक्रम आधार पर गर्म जल तथा ठंडे जल छोटे साइज की जल जीवशालाओं का रख रखाव आसान होता है। इस साइज की एक्वेरियम पब्लिक के लिए है जो बनाई जाती हैं। अब देखिए हम इसमें देखते हैं एक्वेरियम निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री। तो देखिए इसमें जलशाला यानी कि एक्वेरियम निर्माण हेतु निम्न सामान की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से? जलशाला टैंक एवं ढक्कन, एक्वेरियम टैंक्स एंड कवर, सजावटी सामान, प्रकाश व्यवस्था हेतु बल्ब, कृत्रिम पौधे आदि होते हैं। और तापक तापमान कम होने पर बढ़ाने के लिए अनुकूलन हेतु, और थर्मामीटर तापमान जांच हेतु, और वातक अधिक तापमान होने पर कम करने के लिए है जो फ्रेंड्स एरेटर का उपयोग किया जाता है। और थर्मामीटर का उपयोग है फ्रेंड्स इसका तापमान है जो चेक करने के लिए किया जाता है। और हीटर होता है, इसका तापमान कम होने पर इसका हीटर का उपयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इसके बाद इसमें फिल्टर जलशाला की यानी कि एक्वेरियम की गंदगी को अवशोषित करने के लिए जो फिल्टर का उपयोग किया जाता है। और हाथ जाल, फ्रेंड्स यहाँ पर जाला नहीं है, यहाँ पर जाल होगा, यहाँ पर नेट यानी कि परीक्षण किट यानी कि टेस्ट किट, जल की गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए टेस्ट किट का उपयोग है किया जाता है। और मछली आहार, फिश फूड, प्राकृतिक जैसे कि डफनिया आदि प्लावक संपूरक आहार हैं। और देखिए जलीय पौधे यानी कि एक्वाटिक प्लांट्स, यह मछलियों को आश्रय एवं प्राकृतिक वातावरण तथा सुरक्षा का अनुभव कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन देते हैं। देखिए यह इसका डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। यह है, देखिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यह है जो एरेशन स्टोन यानी कि इसका डायग्राम दिया गया है। और यह है जो एक्वेरियम का डायग्राम है, आप लोग इसे बना लीजिएगा दोस्तों। देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी मछलियां हैं जो प्रवेश कराई जाती हैं। तो देखिए इसमें है बिड्रोटेट्रा और जेब्रा फिश, टाइगर फिश, एक्सरे फिश, गोल्ड फिश, ऑयस्टर फिश और डिस्कस फिश आदि हैं जो इन मछलियों का है फ्रेंड्स जो है एक्वेरियम में पालन पोषण है जो किया जाता है। अब देखिए हम देखते हैं एक्वेरियम का निर्माण किस प्रकार से होता है। प्रिपरेशन ऑफ एक्वेरियम टैंक। तो देखिए एक्वेरियम टैंक को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यह है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे अवश्य तैयार कर लीजिएगा। वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बता दी जाएगी, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए संपूर्ण कांच की बनी एक्वेरियम की तुलना में लोहे या एल्यूमिनियम के फ्रेम में अधिक बारीता दी जाती है। और देखिए एक्वेरियम की तली का कांच कम से कम 1 से 4 इंच मोटा होना चाहिए जो पानी का भार सह सके, जबकि पार्श्वों के साइड कांच की मोटाई सामान्य कांच से दुगनी होनी चाहिए। और ये पास कांच पूर्णतः दोष रहित व पारदर्शी होने चाहिए। गिलास की मोटाई एक्वेरियम साइज के अनुसार होनी चाहिए और उचित मोटाई की कांच की पट्टियों यानी कि गिलास प्लेट्स के लोहे अथवा एल्यूमिनियम के एंगल्स के बने फ्रेम में फिट किया जाना चाहिए। और कांच को एंगल्स से लीक प्रूफ चिपकाने के लिए किसी उपयुक्त सीलक का है जो उपयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए हम आगे देखते हैं। देखिए अब इसके बाद आता है एक्वेरियम टैंक को रखना यानी कि प्लेसिंग ऑफ एक्वेरियम टैंक। एक्वेरियम टैंक होता है, इसको कहाँ पर रखना चाहिए, इसके लिए फ्रेंड्स उपयुक्त जगह होनी चाहिए। तो देखिए एक्वेरियम टैंक को समुचित प्रकाश की व्यवस्था हेतु किसी खिड़की के पास मेज या लोहे के स्टैंड पर है रखते हैं। और समुचित प्रकाश न होने पर कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था हेतु 60 वाट का बल्ब समुचित प्रकाश के लिए उपयुक्त होता है। अब देखिए फिर इसके बाद है
एक्वेरियम को व्यवस्थित करना, सेटिंग ऑफ एन एक्वेरियम। तो देखिए तली तैयार करना, फिर इसी में आता है जलीय पौधा प्रजाति का चयन एवं रोपण। तो सबसे पहले हम देख रहे थे इसकी तली को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ बॉटम। तली को व्यवस्थित करने के लिए तली को पहले मोटी बालू और फिर महीन बजरी की एक मोटी परत से ढकना चाहिए। यह छिद्रयुक्त होनी चाहिए। इसमें समुचित मात्रा में ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो मत्स्य मल के साथ मिलकर एक्वेरियम में यानी कि जल जीवशाला उगाए जाने वाले जलीय पौधों यानी कि प्लांट्स के लिए खाद का काम कर सकें। और मोटी बालू में अपरद की परत या खाद का कार्य कर सकती है। और अंततः तली को पहले मोटी बालू की पतली परत बिछाकर उस पर मोटी अपरद की परत बिछाई जाती है और फिर अंत में इस रेत पर घुली हुई रेत की परत बिछाई जाती है। अब देखिए फिर इसके बाद आता है जब हमारी तली तैयार हो जाती है, फिर उसके बाद आता है सिलेक्शन एंड प्लांटेशन ऑफ एक्वाटिक फ्लोरा, यानी कि जलीय पौधा प्रजाति का चयन एवं उनका रोपण। तो देखिए पौधा दोमट मिट्टी में अच्छा विकास करते हैं। अंततः रोपण भूमि बनाने के लिए घुली बालू की दो परतों के बीच एक परत पर दोमट मिट्टी की है जो डालनी चाहिए और इन परतों को आगे कांच की ओर बिछाना चाहिए और इन पर पत्थरों के टुकड़े व महीन बजरी को बिछाकर उस पर पेपर शीट फैलाकर कागज पर पानी डालना चाहिए और इस पर 5 सेंटीमीटर पानी भरकर पौधा रोपण है जो किया जा सकता है, यानी कि प्लांटेशन है जो प्लांट्स का किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब 5 सेंटीमीटर है जब फ्रेंड्स पानी भर दिया जाता है, फिर इसके बाद उस पर प्लांट्स का प्लांटेशन किया जाता है। तो देखिए यह है कुछ प्लांट हैं जिनका है जो प्लांटेशन किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, इनकी डायग्राम अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है एक्वेरियम को व्यवस्थित करने में अगला कदम उसमें तीव्र वृद्धि करने वाले कुछ पुष्ट जलीय पौधों का रोपण करना होता है और इसके लिए पौधों को ग्रुप्स में इस प्रकार व्यवस्थित करके रोपित करते हैं कि प्रत्येक ग्रुप्स में केवल एक ही किस्म के पौधा हो और प्रत्येक पौधा को बालू सिया में गहरे रोपित करना चाहिए और इसे रोपण छड़ी अथवा केवल उंगलियों की मदद से है जो किया जा सकता है। और देखिए इसमें यह कुछ पौधे दिए गए हैं जिनको जो रोपित किया जाता है, आप लोग इनको है जो देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो पौधा यानी कि प्लांट होते हैं इनको एक्वेरियम में क्यों लगाया जाता है? तो इसलिए लगाया जाता है यानी कि इनको इसलिए रोपित किया जाता है कि सभी प्लांट स्पीशीज होती हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न करती हैं और यह जलशाला यानी कि यह एक्वेरियम में पारिस्थितिक साम्य बनाकर रखते हैं और मछलियों के लिए प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। अब देखिए फिर इसके बाद सी हमारा अगला पॉइंट मत्स्य चयन एवं प्रवेशन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ फिशेस एंड दियर इंट्रोडक्शन। तो देखिए मछलियों के प्रवेश के पहले टैंक में रोपे गए पौधा को यानी कि प्लांट्स को 15 दिन का समय है जो देना चाहिए। उसके बाद उसमें चयनित मछलियों को नियंत्रित संख्या में छोड़ना चाहिए और उसमें कुछ घोंगे यानी कि स्नेल्स भी डालने चाहिए जो जलशाला की सफाई में सहायक होते हैं और मछलियों का चयन एक्वेरियम निर्माण करने वाले व्यक्ति की रुचि के अनुसार होता है। कि यह कुछ फिश दी गई हैं, आप लोग इनके डायग्राम बना सकते हैं जिनका है जो एक्वेरियम में पालन किया जाता है। देखिए जैसे कि एंजल फिश, जैसे कि डिस्कस, गप्पी, गोल्ड फिश, टाइगर बर्ब, यह है जो फ्रेंड्स कुछ फिश दी गई हैं। तो आप लोग अगर इसकी डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा और दिया गया है कि गोल्ड फिश सबसे कॉमन जलशाला है जो मछली है और तथा कार्प जलशाला को रंगीन वातावरण देती है और मछली तथा जल का अनुपात 2.5 सेंटीमीटर की मछली प्रति गैलन जल के अनुपात में होना उपयुक्त होता है और छोटी तथा घटाकार मछलियाँ उपयुक्ततम होती हैं और समानता सफरी मछलियों को सबसे अच्छा माना जाता है। और देखिए इसमें कुछ मछलियाँ दी गई हैं जिनके एग्जाम्पल है जिसका है जो फ्रेंड्स एक्वेरियम में जिनका है जो पालन पोषण किया जाता है। देखिए जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा गोल्ड फिश है, कॉमन फिश है, टेंच है। तो देखिए आप लोग इनको है जो लिख सकते हैं। देखिए फिर इसके बाद आता है हमारा जलशाला का रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम। तो आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग इसको है जो वीडियो को रोक करके इसकी स्टडी कर सकते हैं और साथ ही आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। तो देखिए यह इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं
तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसी वीडियो में देख लेते हैं एक्वेरियम के प्रबंधन के बारे में। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ऑलरेडी वीडियो है जो लंबी हो चुकी है, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं मैंने इसी वीडियो में है जो एक्वेरियम की सभी जानकारी है जो बता दी है। तो देखिए अगर आपको वीडियो सही से नहीं दिख रही हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपने इसकी स्क्रीनशॉट है जो ले लिया होगा। देखिए अब इसके बाद 5वां पॉइंट दिया गया है। देखिए फिर इसके बाद 6वां पॉइंट आता है फीडिंग। चलिए आपने सभी के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब मुझे कमेंट में अवश्य बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे कमेंट में आप लोग अवश्य बता दिया करो, इससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो है जो सभी लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लैंक्टन्स क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।